नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने हरियाणा के गेस्ट टीचरों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और इस प्रश्न चिन्ह के लगने के बाद हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने वाले शिक्षक बेरोजगारी की कगार पर पहुंचने वाले हैं। सरकार भी इन गेस्ट शिक्षकों को बेरोजगारी के दलदल से निकालने का पूरा प्रयास तो कर रही है, लेकिन सर्वोच्च अदालत के फैसले के आगे वो भी बेबस दिख रही है। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचाने वाले गेस्ट टीचरों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इन गेस्ट टीचरों को 5 फरवरी तक हटाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा में करीब 15,000 गेस्ट टीचरों को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी है। हरियाणा में करीब 7 साल पहले एक ऐसा समय भी था जब शिक्षा का स्तर स्कूलों का परीक्षा परिणाम बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ चुका था और चारों तरफ से सरकार पर शिक्षा के स्तर को ठीक करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। सरकार के पास भी कम समय में नियमित शिक्षकों को भर्ती कर पाना आसान नहीं था। ऐसे में सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर रखने की योजना बनाई, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान साबित हुई। राज्य सरकार ने करीब 15,000 गेस्ट टीचरों की भर्ती की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने इन सभी गेस्ट टीचरों को एक झटके में बेरोजगार कर दिया है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2012 को दिए अपने फैसले में गेस्ट टीचरों को 322 दिन की राहत दी थी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने कोर्ट में दलील दी थी कि अगर इन टीचरों को हटा दिया जाए तो राज्य में इतने शिक्षक नहीं हैं जो इनकी जगह ले सके। हाई कोर्ट ने 2005 में भर्ती हुए इन 15,000 गेस्ट टीचरों को पूरी तरह से नियमों के खिलाफ माना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद कोर्ट ने इन्हें 322 दिन की मोहलत दी थी और कोर्ट की यह मोहलत 5 फरवरी को खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेरोजगार हो रहे गेस्ट टीचरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दी है। इन टीचरों का कहना है कि हमने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारा है, तो सरकार हमें नियमित करने के बजाय निकाल क्यों रही है। सभी गेस्ट अध्यापकों ने पूरे हरियाणा के अंदर अपनी पात्रता को सिद्ध करके दिखाया, अपनी योग्यता को सिद्ध करके दिखाया है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे साथी नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे हरियाणा के अंदर परीक्षा परिणाम और छात्र संख्या हर विद्यालय के अंदर बोल रही है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, जब से गेस्ट टीचर लगे हैं दिन प्रतिदिन प्रति वर्षवार शिक्षा के स्तर में, छात्रों की संख्या में और उनके परिणाम में बिल्कुल 100% बढ़ोतरी हुई है। आप उठाकर देखिए, किसी को अगर संदेह है तो आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए पूरे साल का। ये बात आप जनता से जाकर पूछिए, हर एक गांव में जाकर पूछिए, गांव के लोग सभी एकदम से उत्साहित हैं सभी गेस्ट टीचरों के कार्य से, उनके परिणामों से। वो यहां तक के कह रहे हैं कि अगर गेस्ट टीचर नहीं है तो विद्यालयों को बेशक ताला लगा दीजिए आप। वो अपने बच्चों को बढ़ चढ़ करके प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा करके वहां से एसएलसी लेकर के सरकारी विद्यालयों में भेज रहे हैं। आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कितने प्राइवेट विद्यालयों से सरकारी स्कूलों में बच्चे पहुंचे हैं। ये सब गेस्ट टीचरों की बदौलत है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमताओं की बदौलत है। इससे बड़ा परिणाम, इससे बड़ी योग्यता, इससे बड़ी पात्रता कुछ नहीं हो सकती। वहीं इस पूरे मामले में सरकार भी लाचार है, क्योंकि गेस्ट टीचरों को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने टीचरों को नहीं हटाया तो ये कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार और कोर्ट के बीच में पिस रहे ये बेचारे गेस्ट टीचर, जिनके भविष्य पर सवालिया निशान लगने वाला है, और अगर इस मामले में सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो 5 तारीख के बाद सभी गेस्ट टीचर आंदोलन पर उतर आएंगे।
हरियाणा में इसी साल चुनाव भी है और अगर इन गेस्ट टीचरों के मामले में सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधियों को चुनाव से पहले एक मुद्दा जरूर मिल जाएगा जो आने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है। संदीप सैनी, MH1 न्यूज, हिसार।